अच्छा, इसी बात से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी। सीरियस है ये जी। गुस्सा ना कीजिएगा, पहले कह रहा हूँ ओके। क्योंकि आपका पता नहीं होता ना, आप ये ना मेरे सर में काफी उठा के मार जी दें, जी ये बिल्कुल, भी आप नहीं सही पता कह रहे हैं। क्योंकि आपके गुस्से को पता जी है जी, ना। आप सही कह रहे हैं, मैं मार सकती हूँ। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? पूछ लूं? जी पूछिए। गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं। एक दफा फिर क्या है? हाँ नहीं। अच्छा, आपकी एज कितनी है? लड़कियों से एज नहीं पूछते और लड़कों से शादियों का नहीं पूछते। वो आप मुझसे पूछे, मैं वो भी बता दूंगा। मैं तो अभी 16 की हूँ। मैडम ये ना शायद मैं 15 की अगर हूँ। आप 16 के तो फिर मैं पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, आप तो दूध भी एडा तो चूचा। हाँ। मैं मासूम बच्चा। बच्चा मैं कुच्चा। बच्चा कुच्चा नहीं, मासूम तू बच्चा। वो मासूम शाह रोड है कि जेड़ा मुकदा ही नहीं। नहीं, आप मुझे देख के आपको क्या नजर आता है? आप अच्छे हो। नहीं, इमरान हाशमी तो नहीं नजर आता? हैं? मुझ में इमरान हाशमी शायद नजर आ रहा अच्छा, हो। मैं मजे की बात बताऊं, मुझे वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो उसके गाने नहीं देखे आपने इमरान हाशमी के? हाँ, अच्छा है, बस ठीक है। अच्छा, मैं बताए ना कितनी उम्र है आपकी? जरूरी नहीं है ये बताना। क्योंकि उस टाइम आप लगती थी 15-16 साल की। हाँ तो अब मुझे हो गए हैं, मैं 9 में आई हूँ, 9 में आए 10 आप? में मेरा मुशायरा आया है। बिल्कुल। उस वक्त मेरी 15-16 साल तकरीबन एज थी, और आज 2024 है। ये आज भी इतनी लगता भी मैं बात करूँ ना कि मैडम की उम्र 16, 18, 20 से ऊपर जाती ही नहीं है यार, ये क्या बस वजह ऐसे ही है? है, अल्लाह पाक। देखें जी, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी होती है। जो इंसान सेहतमंद हो और मतलब इतना ऐसा काम करके भी, 12-14 साल काम करके भी, अगर वो लोगों को अच्छा लग रहा है और मतलब ज़ीरो होके आया है और अपने आप को दोबारा बहाल कर लिया है, तो ये फिर मेरे सोने रब का ही कमाल है। अच्छा, मुझे इसी बात से अब याद आ गया, मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे जिन्होंने ये गाना लिखा मेरा यार पिंडी का, जी जी। ठीक है, वो उन्होंने आपके लिए एक शायरी भी की थी, याद होगा जी शायद जी आपको। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह आपके जो शायर हैं, जो शायरी लिखते हैं, जो गाने लिखते हैं, फनकार हैं, आपकी दुनिया दीवानी है, आपके नाम की दुनिया पहले दीवानी है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम सजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, आपने मेरा नाम लिया, मुझे इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़तों को सदा सलामत रखे। और आपने मुझे इतना प्यार किया, आप सीनियर हैं और बड़े हैं, मैं नौकर खादिम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बारे में बोला, और अल्लाह पाक कभी ऐसा टाइम लाएगा कि वो और मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोई ना कोई मतलब मुशायरे का प्लान बनाएंगे। उन्होंने मुझे अब याद तो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि मलकाए स्टेज जिसनु लोग कहते, हाँ, डॉक्टर कुछ राइमा इस कुछ टाइप इस तरह का था, मुझे याद नहीं है। ऐसे ही था, तो ऐसे ही था। अचानक आपकी तरफ आया, नहीं तो वो मैं लिख के लाता। ऐसे ही था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। तो बहुत बहुत और शुक्रिया। हकीकत बात बताऊं मैडम, जी कि जो उन्होंने शायरी बयां की है और हकीकत वही है, क्योंकि जब आप स्टेज पे आती हैं और आप हुस्न की मलका लगती हैं, और ये मैंने खुद पब्लिक में बैठ के देखा है कि जब आप शेर सुना रही होती हैं तो लोगों का फोकस, लोगों का ज़हन आपकी तरफ होता है, आंखें आप पे टिकी होती हैं, और वाकई स्टेज की मलका है आप। और बहुत उन्होंने इसी शुक्रिया। तरह नहीं लिखा आप पे वो, और उन्होंने देखा है, और हमने हाल में बैठ के देखा, लोग आपका मुशायरे इतने बारीकी से सुन रहे होते हैं कि वैसे वो अपनी गपशप में अगर लगे हों, तो आपका खामोश मुशायरा हो, टाइम हॉल टाइम नहीं खामोश होगी, हो जाता है। हॉल में खामोशी छा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह क्योंकि रहे हैं। आपके मुशायरे में बात ही कुछ ऐसी है मैडम, अल्लाह बस ये पाक ने अब तो मैं आपको। बहुत कम करती हूँ। जी जी। मैंने मतलब ट्रेंड चेंज कर लिया है, जी जी। लेकिन मैं अब दोबारा से इंशाल्लाह तवज्जो दूँ। मैडम, हमारे जो पिंडी के नामवर शायर हैं वसीम सजाद कियानी अलमरूफ मेरा यार पिंडी दा, जी उन्होंने पिंडी के बहुत ज़्यादा गाने लिखे हैं, जी तो उन्होंने आप पे भी शायरी की थी, जी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी वो हमें बता। उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कलाम, जो दोड़ा, जो माया, जो लोग भी अपने दिमाग से लिखते हैं ना, जी जी। वो बड़े काबिल लोग होते हैं, बिल्कुल। और मैं काबिल लोगों की कदर करती हूँ। मैं काबिल लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। अल्लाह पाक ने उनको, उनका इतना अच्छा गाना गया मेरा यार पिंडी दा, तो अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है, और उनका गाना सुपर डुपर हिट हो गया है। आपके शहर में क्या, उसको आउट ऑफ सिटी में भी, आउट ऑफ कंट्री में भी सुना जा रहा है, और भी कई सारे उनके गाने हैं
वो बड़ा अच्छा कलाम लिखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी रखे, वो अपनी फैमिली में सलामत रहें, और बस ये मेरी दुआएं हैं। जी जी। अच्छा मैडम, मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा, एक शेर हमारी नज़र आप करें, जो आपकी हमारी नज़र तो टीम मैं- बैठी है आपके पास। मेरी इतनी भी तारीफ न कर उमर, मेरी इतनी भी तारीफ न कर, मैं ते हो नहीं इंज कुर्बान है। सारी जिंदगी आप खुआरो से, मेरा इस की नुकसान है। मैनू वेख के कमले हो वेनन, तेरे वांग कई नादाने, नाना फसदी कहीं दे जाल दे विच, मेरा नाम ही आइमा खान है। क्या बात है मैडम, ਅਸੀਂ तो जहन ਵਿੱਚ कुछ भी सोच के आने, पर तुसी गल ही ऐसी करते हो, बंदे की बोलती बंद करा देंगे हो। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं आप कि आपने मुशायरा जब करती थी, जी, पुरानी बात है काफ़ी, तो आप काफी हो गए हैं 200 सदियां, पुरानी बात है काफी। मैं इस तरह से नहीं बोला। हो गए हैं अच्छा 200 साल। और मैं गल करनी नहीं, हाँ। तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, ये ठीक है, हाँ, ठीक है। मेरी तारीफ आपने करो। गाने भी सुनाए थे हमें। हाँ, अभी भी वो एक ना एंट्री हो रही है हमारी, बड़ी अच्छी एंट्री जा रही है। जी, जी। मेरी ना बहुत अच्छी एंट्री जा रही है। तो उन्होंने ना वो एक कोई गाने का ही ना ऐसे टोटके बनाए हैं हमने। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से ना मेरा गला, मैंने शायद बताया भी है कि मेरा डैमेज है गला ना, तो मैं इसलिए ना मैं इस चीज़ को चुन नहीं वो सकी। आप मैं ये सुना रही थी, मैं सुन रहा था। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है। तो उस वजह से भी ना मेरा गला डेड हो गया है, मेरी वेन्स ना यहाँ से नहीं तो मैं तो डैमेज कह हो रहा गई था हैं। गाना सुनाती। नहीं तो मैं ज़रूर सुनाती, मेरी आवाज़ डैमेज हो गई है। हाँ, आपकी आवाज़ में जादू भाई, ये भी बताऊँ, अच्छा जी। क्योंकि जब आप ना वो वहाँ पे स्टेज पे माई का बोली थी, तो मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था ना, और फिर आवाज़ भी मेरी ना मतलब लास्ट सीट तक जाती है। जाती है। मतलब वोकल जो है ना मेरा ऊंचा है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके आप जब ड्रामा करती हैं या मुशायरा करती हैं, तो कोई रियाज वगैरह भी करती हैं इस चीज़ का? नहीं, मैंने ये बड़ी एक हकीकत बात है कि मैंने पहले दिन से अब तक मैंने कोई रियाज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ख़ास तौर पे मुशायरे में। अच्छा। ठीक है, अल्लाह पाक ने ये मुझे आवाज़ दी है, और मेरा जो उस्ताद था ना ज़फ़र नजमी साहब, जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे तोड़ जोड़ सिखाया है। हालांकि वो जब खुद बोलते हैं ना तो वो जल्दबाजी में बोलते हैं, मतलब वो जल्दी एक फ़िक्रे के बाद दूसरा फ़िक्रा चढ़ा देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे उतार चढ़ाव सिखाया। बिल्कुल। तो वो मेरा ना बड़ा अच्छा वॉइस क्वालिटी थी, ऊपर से तोड़ जोड़ का पता लग गया, उतार चढ़ाव का पता लग गया, तो वो दौड़ा मेरा ना हिट हो गया। अच्छा मैं एक और पर्सनल चीज़ पूछना चाहूँगा। जी पहले आपके आईब्रो यूं जुड़े हुए थे, जी, जुड़वा अब थे। आपने वो और तरह करवाए हैं। ब्यूटी ये वजह- पार्लर, नहीं, उस टाइम ज़्यादा खूबसूरत थी यार। वो मेरी वो जुड़वा थी खूबसूरती यहाँ थी तक ना, आपकी। यहाँ तक जुड़वा जी। है, अभी भी है। मैं इसको ना मूव करवाती हूँ, थ्रेड करवाती हूँ, जी, जी। तो अभी भी मैं रखना चाहूँ तो मेरी यहाँ तक है। मेरी आईब्रो ना बहुत मोटी है, पर वो ज़्यादा इसको देखे ना, मैंने यहाँ से शॉर्ट भी करवाया हुआ है। ठीक है, ये मेरी आईब्रो यहाँ तक है। आईज का ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ तक लंबी है, और ये यहाँ तक आती है। तो अब देखे ना, जो फैशन है फिर वो इंसान को करना चाहिए। पर उसमें ना आप वो उस लगती टाइम कुछ अलग सूट है। करती थी, बात को समझे ज़रा। जी जी, उस टाइम आपकी सीडी टीपी की सीडी आती थी। हाँ, वो उस टाइम। और उस टाइम मैडम मैं कहता हूँ, उस टाइम में इस टाइम में बहुत फर्क है। जी। उस टाइम लोग तरसते थे आपके लिए, ऐसे ही है। फनकारों के मिलने के लिए तरसते थे लोग। सीडीज, वो सीडियाँ बसों में, जी जी। अच्छा होटल्स में अक्सर लोग वो चाय शाय पीते थे, खाने शाने बाहर चारपाइयाँ पड़ी होती थी, ये जो मतलब होटल्स वगैरह होते हैं, तो उनके आप बाहर वो लगा के बैठते थे वो छोटे टीवी पे, और बड़ा कुछ मतलब इस टाइप का हुआ है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ हो कि आप बैठी हो तो उधर आपका किसी, मतलब होटल की बात कर रहा हूँ, होटल में बैठी हो या कहीं भी गाड़ी में जा रही हो, आपका मुशायरा लगा हो, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो आपको वो अपने मुझे मुशायरा खुशी सुन के होती कैसा थी, लगता था? मुझे खुशी होती थी कि देखो यार ये लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। अच्छा अल्लाह मार्केट पाक कभी ने गई मुझे, हो? जी, कभी मार्केट गई हो आप? मैं मार्केट जाती तो हूँ, लेकिन लोग मैं आपको देखें नहीं, कि आइमा खान आ गई। वो चीज़ ही नहीं करती ना मैं। मतलब अब तो मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ ना, जी जी। तो पहले अगर मैं जाती भी थी तो पहले मुझे पहचान लेते थे, लेकिन अब मैं जब जाती हूँ
तो मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं, मतलब मेरे मेकअप मैन है वो होता है, फिर उनके असिस्टेंट हैं वो होते हैं मेरे साथ, मेकअप मैन का भी असिस्टेंट है वो होते हैं। तो मैं गाउन ले लेती हूँ और यहाँ पे वो एक मार्क्स नहीं मिलता है जी, जी। ब्लैक का, वो मैं लगा लेती हूँ। तो अक्सर लोग तो जो और मतलब हाँ, आपके एक जगह पे ऐसा हुआ साहिवाल में ना, तो अब मैं ना गूंगी बन के ही कहती हूँ वो दे दो। आवाज से भी पहचान हाँ, लेते हैं लोग? आवाज़ वॉइस से ना मेरी से पहचान लेते हैं। तो एक वहाँ पे मैं बोल पड़ी, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर हाइमा है, तो मुझे ना बड़ी डिस्टर्बिंग हुई। जी, जी। ठीक है, फिर उन्होंने 2-4 और लोगों को भी बोला, फिर वो तस्वीरों की बात आ गई। फिर एक इंसान जब कैजुअल होता है ना, तो वो फिर मूड में नहीं होता है, ये तो है। वो फिर शॉपिंग के मूड से निकलता है, शॉपिंग के लिए ही मतलब। तो इस तरह का था। अच्छा, शॉपिंग से मुझे याद आ गया एक नई बात, कि लोग शॉपिंग भी करवाते हैं आपको? आ, यार जो दुनिया के हालात हैं, अब शॉपिंग कौन किसको करवाता है। नहीं करवाते हैं ना मैडम, अभी भी क्या करती हैं? नहीं नहीं, ऐसी इस बात बारे नहीं में है। आप थोड़ा सा कर दिए। मैं कपड़े वगैरह नहीं लेती हूँ। अच्छा। मैं अगर शॉपिंग करती हूँ तो मैं गोल्ड वगैरह की करती हूँ। वो शॉपिंग नहीं कह सकते, वो ज्वेलर से मैं कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। मैं ये बात नहीं करता, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ। तो मैं फैंस की बात कर रही हूँ। बड़े तेज हो, बड़े हाँ, तेज हो। मैं जाके 5-10 हज़ार का मैं मतलब ड्रेस पसंद कर लूँ, या 15 हज़ार का, या मतलब जो भी ब्रांड है उनसे, तो मुझे वो सूट नहीं करता। अच्छा, मैं एक और चीज़ काफ़ी देर से मेरे जहन में भी है और एक मैसेज भी मुझे आया था। अक्सर फ़नकारों अदाकारों के बारे में बहुत बोला जाता है कि जी ये इस तरह